वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुनीर सिद्दीकी है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जो आज टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो प्रेगनेंसी की जनरल केयर के बारे में। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे डॉक्टर सोनिया अंदील से, जो कि ओबी फिजिशियन हैं कनाडा में। वो हमें बताएंगी कि प्रेगनेंसी की केयर कैसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप हमें बताइए डॉक्टर अंदील, आपका बहुत शुक्रिया कि प्रेगनेंसी की केयर कहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी की केयर तो प्रेगनेंसी से पहले ही शुरू हो जाती है। एक हेल्दी बच्चे के लिए एक हेल्दी माँ का होना ज़रूरी है। तो प्रेगनेंसी से पहले ही अपने देख लें कि अच्छी डाइट खाना शुरू कर दें, घर का खाना खाना शुरू कर दें, बैलेंस डाइट, चीनी ज़्यादा ना लें, फोलिक एसिड लेना शुरू कर दें, डॉक्टर से एक बार मिल लें। अगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो ब्लड प्रेशर की जो प्रेगनेंसी में सेफ दवाइयाँ हैं उन पे चले जाएं और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके प्रेगनेंसी में शामिल हों। अगर डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल करके, फिर अगर वेट ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा कम करके नॉर्मल वेट के साथ दाखिल हों तो सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के चांस भी ज़्यादा होते हैं और कॉम्प्लिकेशन के रिस्क भी कम होते हैं। और फोलिक एसिड भी लेना शुरू कर दे कम से कम 3 महीने पहले प्रेगनेंसी से। तो आप कहना चाह रही हैं कि 3-4 माह पहले जिनकी डायबिटीज़ का कंट्रोल नहीं है वो कंट्रोल कर लें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लें, दवाइयाँ स्विच ऑफ कर दें जो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगला सवाल मेरा ये है कि चेकअप जो है तो प्रेगनेंसी में कब कराते हैं। पहला चेकअप तो जो है ना, जिस तरह सबसे पहले तो प्रेगनेंसी कहाँ से शुरू हुई कैसे पता चलेगा। तो कोशिश करें, वो बेहतर तो ये है कि उसको हफ्तों में की सूरत में गिने। प्रेगनेंसी को शुरू कहाँ से होती है, जो माहवारी आई थी आखिरी उसके पहले दिन से प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां से अंडा बनना शुरू हो जाता है। तो उसको पहला दिन देते हैं, वहां से काउंट करें। अब आगे जब उसने माहवारी स्किप हुई तो वो 4 हफ्ते गुजर गए। तो जो आई माहवारी उसके पहले दिन से लेके 40 हफ्ते की प्रेगनेंसी होती है, जिसको हम रफली 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला चेकअप तो जाएं 7वें हफ्ते से लेके 12वें हफ्ते के दरमियान एक दफ़ा जाएं। और उसमें आपका अल्ट्रासाउंड होगा। अल्ट्रासाउंड में देखेंगे बच्चा 1 है या 2 है, उसकी हार्ट बीट है या नहीं, प्लेसेंटा कैसा है, बच्चा बच्चेदानी के अंदर है, कहीं बाहर कहीं कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं बन गई। और दूसरा, आपको फोलिक एसिड अगर नहीं ले रहे तो वो शुरू करा देंगे। ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, कुछ खून के टेस्ट करवाएंगे। अगर पैप टेस्ट नहीं हुआ पिछले 3 सालों में तो अच्छा, खून के टेस्ट कौन कौन से, जरा वो भी बता दें आवाम को। खून के टेस्ट में से कंप्लीट ब्लड काउंट जैसे हीमोग्लोबिन वगैरह, वो एक टेस्ट होगा। ब्लड ग्रुप और एंटीबॉडीज का टेस्ट। दूसरा, डायबिटीज के लिए HbA1c, थायराइड के लिए TSH का टेस्ट, एक यूरिन का टेस्ट का इन्फेक्शन के लिए, और दूसरा हेपेटाइटिस B, C, सिफिलिस, रुबेला और चिकन पॉक्स का टेस्ट, और HIV का टेस्ट। ये यानी 12 हफ्ते तक। उसके बाद कौन से टेस्ट कराएंगे 13 हफ्ते से 26 हफ्ते में। तो इसमें वो आपको फोलिक एसिड दे के भेज देंगे, अल्ट्रासाउंड कर लेंगे पहले 3 महीनों में और ये टेस्ट दे के भेज देंगे। दूसरा, आप एक विजिट बुक कर लें चौथे महीने में बुक कर लें, जिसमें आप इसके रिजल्ट्स आप डॉक्टर से डिस्कस कर लें। कोई अगला सप्लीमेंट शुरू करना है आयरन का, तो वो आपको अगले विजिट पे वो आयरन शुरू करा देंगे, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। तो फिर अगला अल्ट्रासाउंड जो है वो होगा 20 हफ्ते पे। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में वो 20 हफ्ते पे, उसमें बच्चे की पूरी साख देखी जाती है, सर से पैर तक सारे अज़ा देखे जाते हैं, सही बने हुए हैं या नहीं, आंवल कहाँ पे है, बच्चे का पानी अराउंड कैसा है। तो वहाँ से वो 20 हफ्ते पे वो होगा। उसके बाद जो है एक 24 से 28 हफ्ते के दरमियान में शुगर का टेस्ट करेंगे, और साथ उसमें यूरिन का टेस्ट और सिफिलिस का भी यहाँ पे कराते हैं। लेकिन शुगर का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपको 4 घंटे खाली पेट के साथ जाना होता है, और उसमें जो है आपको 50 ग्राम शुगर पिला के 1 घंटे बाद टेस्ट करते हैं। अगर उसमें शुगर निकल आती है तो फिर अगला एक टेस्ट होता है। तो 2 घंटे वाला टेस्ट भी है, जिसमें 75 ग्राम पिला के 1 घंटे और 2 घंटे पे और खाली पेट पे चेक करते हैं। तो ये कुछ प्रेगनेंसी के टेस्ट हैं 24 से 28 हफ्ते पे, तो ये लाजमी करवाए जाएं, क्योंकि और उसके बाद कौन से कोई टेस्ट और उसके 28 से 40 हाँ तक। तो उसके बाद जो है ना, एक तो GBS का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आखिर में 35 से 37 हफ्ते पे, जो कि वेजाइनल स्वैब है। वो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यूरिन का टेस्ट, और एक आधा अल्ट्रासाउंड अगर डॉक्टर को लग रहा है बच्चे की पोजीशन सही नहीं है, पेट की ग्रोथ कम लग रही है, या ब्लड प्रेशर शुगर का मसला है, या खातून का वजन ज़्यादा है, तो बाद में आखिरी 3 महीनों में 1-2 अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं।
2 से 3, जिसको ग्रोथ अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अच्छा ये बताएं, जो प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन आपने ये 40 हफ्ते होती है ड्यूरेशन। ओके 40 हफ्ते को हम एक्सपेक्टेड 40 हफ्ते पे हम कहते हैं कि ये तारीख है, लेकिन बच्चा जो है वो 37 हफ्ते से लेके 42 हफ्ते यानी 42 वीक्स तक इसको हम टर्म कहते हैं। इस दौरान में कहीं पे पैदा हो सकता है। तो अच्छा अगला जो इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में जब प्रेगनेंसी होती है सारी जो ओवर द काउंटर जो आम दवाइयाँ मिलती हैं दर्दों की, वो दवाइयाँ खा रहे होते हैं। आप ये बताएं कौन सी दवाइयाँ अवॉइड करें, नहीं खानी प्रेगनेंसी में? जब भी कोई दवाई खानी है तो डॉक्टर से पूछ के खानी है। दूसरा, पैरासीटामोल दर्द के लिए सेफ है प्रेगनेंसी में। पैरासीटामोल किसी भी दर्द के लिए वो ले लें एज नीडेड। लेकिन जो ब्रूफिन है, जो नेप्रोक्सिन है, जो डाइक्लोफेनेक है, जो टोराडोल इंजेक्शंस, ये बिल्कुल ख़तरनाक है, ये प्रेगनेंसी में नहीं लेने। तो बच्चे की किडनीज पे असर होता है, उसके पानी में असर होता है, ग्रोथ। दूसरा, जो खांसी नज़ला ज़ुकाम की जो दवाइयाँ हैं उनमें कुछ डिकंजेस्टेंट होते हैं जो नज़ले को खुश करने के लिए ओवर द काउंटर हमें दवाइयाँ खांसी की मिल रही होती हैं, जैसे पैनाडोल CF वगैरह इस तरह के नाम से भी आ रही होंगी शायद। तो उसमें CF भी नहीं खानी। जिसमें जो है ना नज़ला ज़ुकाम की दवाई पूछ के खाएं डॉक्टर से, बिकॉज अगर उसमें डिकंजेस्टेंट है ना तो वो कंट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, तो इसलिए वो भी पूछ के। फिर ब्लड प्रेशर की दवाएं, जैसे मैंने पहले आपको बताया, ब्लड प्रेशर की जो प्रेगनेंसी में सेफ चंद दवाइयाँ हैं उन्हीं के वही चलानी होती हैं। बाकी जो है वो जैसे ही प्रेगनेंसी हो उसको चेंज कर लें। तो यही है कि पैरासीटामोल ओनली सेफ है प्रेगनेंसी में, बाकी सेफ नहीं है। दर्द की जो दवाई हम हर दवाई खा रहे होते हैं, डाइक्लोरान, पैराक्सिकेम, जो भी नेप्रोक्सन, सो ये नहीं खानी। अच्छा कोई ऐसी और कौन से सप्लीमेंट जो लेने चाहिए प्रेगनेंसी में? फोलिक एसिड तो जैसे मैंने बताया कि प्रेगनेंसी शुरू होने से पहले से शुरू कर लें, या पहले 3 माह तो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, आयरन सप्लीमेंट तीसरे चौथे महीने से वो शुरू कर लें, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी का बहुत खतरा है पाकिस्तान की। तो आपको पता है वहाँ पे तो आयरन डेफिशिएंसी बहुत होती है प्रेगनेंसी में, तो आयरन सप्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मल्टी वाइटामिन एक प्रेगनेंसी का, जिसमें विटामिन D हो, E हो, कैल्शियम हो, ओमेगा 3 हो, तो ये सारी चीज़ें वो एक मल्टी वाइटामिन प्रेगनेंसी का वो लेते रहें। लेकिन कोशिश करें कि ये मल्टी वाइटामिन एक सेपरेट टाइम पे लें, और आयरन सेपरेट। आयरन की गोली जो है एक सुबह ले लें आयरन की अगर, तो शाम को मल्टी वाइटामिन लें, क्योंकि कैल्शियम जो है वो उसको ब्लॉक करता है एब्जॉर्प्शन। अच्छा ये बताएं, कोई ऐसी 3-4 चीज़ें बताएं जो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें, ऐसी ख़तरनाक चीज़ें जो प्रेगनेंसी में, कोई दर्द, कोई ब्लीडिंग, आप क्या? हाँ, जब भी कोई ब्लीडिंग हो तो जाएं। जब कोई दर्द हो पेट के निचले हिस्से में, कोई प्रेशर पड़ रहा हो, कोई कॉन्ट्रैक्शन की सूरत में दर्द आ रहा हो, फ़ौरन जाएं। कोई पानी लीक हो रहा हो, जैसे पेशाब की तरह पतला और कंट्रोल ना हो रहा, उस सूरत में जाएं फौरी डॉक्टर के पास। अगर बुखार हो, साथ में कोई ग्रीनिश या पीले रंग का या हरे रंग का डिस्चार्ज हो रहा हो, उस सूरत में जाएं। बच्चे की हरकत, जिस तरह हम 28 हफ्ते के बाद बच्चे की हरकत पे ख़ास नज़र रखें। अगर लग रहा है कि मुनासिब उससे कम हो रही है तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। कोई जरा पेट के ऊपर वाले हिस्से में सीधे हाथ पे दर्द है, लिवर पे, साथ ब्लड प्रेशर हाई है, या हेडेक है, सर दर्द है बहुत ज़्यादा, कोई नज़र धुंधला रही है, कोई स्वेलिंग आने लगी फेस पे, तो उस सूरत में फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। ओके, तो मुझे आप ये बताएं कि आप खुराक के बारे में बताएं और एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा प्रेगनेंसी में। खुराक तो कोशिश करें घर का बना हुआ सादा खाना इस्तेमाल करें। जिस तरह है कि थोड़ा सा खाने की मकदार बढ़ा दें प्रेगनेंसी में, जिस तरह के अगर 1 रोटी है तो उसकी जगह 1.5 कर लें, लेकिन उससे बेहतर है कि उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐड करें। धुली हुई, छिले हुए हो हमेशा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। फ़िश का इस्तेमाल, हफ्ते में 1 बार फ़िश लें। टूना फ़िश तरह ना लें पहले 3 महीने में। और चिकन जो है हफ्ते में 2 से 3 बार वो ऐड करें। दूध का इस्तेमाल करें, लेकिन जो है सप्लीमेंट अपने दूध के साथ ना लें, वो उससे एब्जॉर्प्शन कम होती है। दूध मुकम्मल उबला हुआ हो, अंडा मुकम्मल उबला हुआ हो, खाना गोश्त मुकम्मल पका हुआ हो। अच्छा, कोई एक्सरसाइज के बारे में कुछ एक्सरसाइज, मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी, मुनासिब जिस तरह की वॉक है वो डेली करें। उससे ये होता है कि बैक, कमर के दर्द, पेट के दर्द वो कम होते हैं। और दूसरा, वज़न भी नहीं ज़्यादा बढ़ता है, जिसमें डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का चांस भी कम होता है। और दूसरा ये कि एक जनरल वॉक ठीक है, योगा वगैरह वो भी अच्छा है। लेकिन कोई कॉन्टैक्ट जिस तरह स्पोर्ट है या कोई वेट लिफ्टिंग है वो ना करें।
कोई हॉर्स राइडिंग या कोई रनिंग या इस तरह का जिसमें गिरने का चांस है, तो वो वाली से परहेज करें। अच्छा, ये बताएं कि कोई अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कि अवाम को जेंडर का बड़ा शौक होता है, किस हफ्ते में जेंडर मेल है या फीमेल है बेबी, कब चेक कराना चाहिए, किस हफ्ते में? 18 से 22 हफ्ते का जो अल्ट्रासाउंड है जिसमें बच्चे की साख देखते हैं, उस टाइम पे जेंडर का उनको पूछ लेना चाहिए डॉक्टर से, क्योंकि बाज़ डॉक्टर जो है वो देखते हैं या नहीं भी देखते तो कोई लिखते नहीं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर किसी ने वाकई पूछना है तो उस टाइम पे पूछ लें ताकि वो आपको देख के अच्छी तरह से बता दें। अच्छा, फॉर एग्जांपल किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें फ़ौरन क्या एहतियात करें? प्रेगनेंसी में कोई ब्लीडिंग हो रही है, फ़ौरन कोई ज़रा ऐसी चीज़ भी बता हाँ, दें। एक तो ब्लीडिंग की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। देखिए, जिस तरह एक आंवल अगर नीचे है, अगर पहले से पता है कि आंवल नीचे, फिर तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। अगर थोड़ी बहुत ब्लीडिंग है, साथ पेन है, तो भी फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। अगर कोई बेड रेस्ट, मेरा थोड़ा सा मतलब रेस्ट हाँ, पे चले जाएं, थोड़ा सा सेक्सुअल कि एक्टिविटी से हैवी काम परहेज, ना करें। हाँ, सेक्सुअल एक्टिविटी से परहेज करें, कोई हैवी काम ना करें, कोई वेट लिफ्टिंग ना करें, ताकि जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। ठीक है। लेकिन विजिट कर लें हॉस्पिटल, तो वो अच्छा है। अच्छा जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वैक्सीनेशन भी प्रेगनेंसी में कोई करवा सकते हैं? हाँ, एक वैक्सीन जो हम आम देते हैं, जो टेटनस की और काली खांसी वाली वैक्सीन है, जो 28 हफ्ते से लेके 33 हफ्ते के दरमियान में एक इंजेक्शन देते हैं। वो एक तो वो दौरान पैदाइश टेटनस का रिस्क कम होता है माँ और बच्चे को, और दूसरा बच्चे को एंटीबॉडीज जाती हैं जो कि अर्ली पहले महीनों में, कुछ महीनों में उसको काली खांसी से बचाता है, जो कि अगर बच्चे को हो जाए तो वो बहुत उसके लिए ख़तरनाक साबित होती है। तो ये तो हम कई कब लगवाते हैं 20 ये? सालों से दे रहे हैं। तो ये 28 से 33 ओके। हफ्ते के दरमियान ये और टीडैप का और कोई इंजेक्शन है। वैक्सीनेशन? और दूसरी कोविड और फ्लू की वैक्सीन जो है वो भी प्रेगनेंसी में सेफ है, रिकमेंडेड है, वो लें, ऑप्शनल है। उसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, साइड इफ़ेक्ट तो वही है, फीवर और थोड़ा बहुत अच्छा, कुछ खवातीन को उल्टी बहुत आती है प्रेगनेंसी में, हम्म, तो आपको भी, आप प्रेगनेंसी जो मुझे पता है बड़ी उल्टी थी, तो किस तरह केयर, आप क्या कहना चाहेंगे? उल्टी के लिए जो है कुछ एहतियातें हैं ज़रूरी। खाली पेट हमेशा उल्टी ज़्यादा आती है, कोशिश करें जब सुबह उठें तो साथ बेड साइड पे थोड़ा सा स्नैक्स पड़े हों, वो थोड़े से खाएं, और खाली पेट ना रहें, पेट भर के भी खाना ना खाएं। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील जो है ना, थोड़ा थोड़ा खाते रहें, वो ज़्यादा अच्छा है उल्टी। और जिंजर टी लें, वो अच्छी होती है। अदरक वाली चाय जो है ना, उससे उल्टी कम होती है। खाना ज़्यादा स्पाइसी ना हो, बहुत ज़्यादा मीठा और चिकनाई वाला ना हो, उससे भी उल्टी ज़्यादा होती है। दूसरा, फौरी खाना खाने के बाद बेड पे ना जाएं, जिस तरह सोने के लिए, उससे भी वोमिट का चांस ज़्यादा होता है। और फिर कुछ दवाइयाँ हैं जो कि बहुत सेफ़ हैं, जिसमें डॉक्सिलामाइन है, फर्स्ट लाइन है, वो NVP शायद इस तरह के नाम से, सॉरी, आती हैं पाकिस्तान में, तो वो अच्छी हैं, और नामों से भी आती हैं, डॉक्सिलामाइन उसको, वो फर्स्ट लाइन है। उसके अलावा कोई जोफ्रान और ऑन्डेंसेट्रॉन, वो भी सेफ है अच्छा, ये प्रेगनेंसी में। बताएं कि जो रूटीन विजिट कब कराने चाहिए प्रेगनेंसी में? यही जैसे मैंने आपको बताया, पहला विजिट तो 7 से 12 हफ्ते के दरमियान कर ठीक लें, है। ब्लड टेस्ट हो जाए, पैप टेस्ट हो जाए, डेटिंग अल्ट्रासाउंड हो जाए, इससे डेट का पता चलेगा। दूसरा कर लें चौथे महीने में, जिसमें आप जाके अपने पूछ लें अगले सप्लीमेंट के बारे में, जो टेस्ट आए हैं उनकी रिपोर्टें डिस्कस कर लें। आगे फर्दर केयर, उसमें आपका ब्लड प्रेशर भी दोबारा से चेक हो जाएगा, आपके बच्चे की हरकत धड़कन सुन लेंगे। फिर 5वें महीने पे वही एनॉमली स्कैन के लिए, जिसमें एनाटॉमी स्कैन जिसको कहते हैं, जिसमें सारी बच्चे की साख देखते हैं, जेंडर देखते हैं। फिर उसके बाद जो है ना, आप महीने में एक बार जाते रहें, 4 से 6 हफ्ते यानी में एक एक, बार जाते रहें, 28 हफ्ते तक। ओके। 28 हफ्ते से लेके 36 हफ्ते तक फिर आप 2 हफ्तों के बाद जाएं, और 36 हफ्ते से आगे 40 तक, ये आखिरी के जो 4 हफ्ते, आखिरी का महीना है, इसमें हफ्ते हफ्ते डॉक्टर के पास बिल्कुल जाएं। ज़बरदस्त। हर विजिट पे जो है ब्लड प्रेशर चेक होगा, पेट की कितना बड़ा ग्रोथ है वो चेक होगी, देखा जाएगा कि अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत तो नहीं है, पोजीशन चेक होगी, उसकी धड़कन सुनी जाएगी। फिर बाकी अगर चीज़ें, ब्लड प्रेशर है तो उसके लिए पेशाब के टेस्ट हर चेक होगा। तो आपके ठीक है। सप्लीमेंट डिस्कस होंगे, दवाइयाँ कोई ठीक है। चल रही हैं तो मॉनिटर होंगी। अच्छा, ये बताएं कौन सी बीमारियां प्रेगनेंसी में हो सकती हैं, ताकि वो उन पे नज़र रखें लोग, कोई ज़रा शॉर्टकट बता दें। या मुतअद्दिद बीमारियां हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन तो एक अनीमिया है, जो आयरन डेफिशिएंसी है, वो बहुत कॉमन है पाकिस्तान में। उसके लिए तो आप तीसरे चौथे महीने से आयरन सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें। आयरन रिच डाइट लें, जो कि है जिसमें सुर्ख गोश्त है, ग्रीन हरे रंग की सब्जियां हैं सारी, पालक वगैरह, और अंडा है और नट्स हैं। तो वो
वो सबसे कॉमन है। फिर उसके अलावा डायबिटीज़ प्रेगनेंसी की इतनी कॉमन है, तो उसके लिए मीठे से परहेज़ करें, मुनासिब वेट के साथ प्रेगनेंसी में दाखिल हों, वॉक करते रहें, और एक प्रेगनेंसी का जो टेस्ट है HbA1c पहले विजिट पे, और डायबिटीज़ का जो चैलेंज टेस्ट है जो जिसमें ग्लूकोज दे के करते हैं, वो 24 से 28 हफ्ते पे वो चेक कराएं। फिर उसके बाद अगर हो जाती है तो फिर डाइट वो आपको बताएंगे कौन सी खानी कौन सी नहीं, और इंसुलिन पे जाना पड़ सकता है। फिर ब्लड प्रेशर है प्रेगनेंसी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर विजिट पे ब्लड प्रेशर मॉनिटर होता है। तो उसमें होता है कि प्रेगनेंसी में जो ब्लड प्रेशर की सेफ दवाइयाँ हैं वो आपको चलेंगी, और उसके क्योंकि उसके रिस्क फैक्टर बच्चे पे बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे के ग्रोथ पे, उसके ब्लड सप्लाई पे, उसके पानी पे, फिर ये डिसाइड करने में कि बच्चे की पैदाइश कब की जाए, एक बड़ा रोल है इन चीज़ों को चेक करने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी इन्फॉर्मेशन दी है डॉक्टर सोनिया अंदील ने। हम डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जो प्रेगनेंसी में होता है तो इसकी अलहदा वीडियो बनाएंगे, और जो पोस्टमार्टम है मतलब डिलीवरी के बाद उसकी क्या केयर है उसकी अलहदा वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। और एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।